कछुआ जो है वो आप हर जगह इस्तेमाल हाँ हाँ। करते हैं। जी जी। तो वो सभी पेंटिंग में कछुआ इसीलिए बनाया था मैंने कि कछुआ जिस प्रकार अपने इंद्रियों को संकट आने के पश्चात अंदर अंदर सिकुड़ लेता है, जी ऐसे भी हम ध्यान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बाहरी इंद्रियों के और बाहरी इंद्रियों के विषयों को कछुए के समान सिकुड़ लेने चाहिए। तो इस बिल्कुल। दृष्टि से मैंने पूरे उपनिषद के पेंटिंग में हर जगह मेरे उपस्थिति जैसे कछुआ हर जगह मैंने दिखाया है। ये सभी पेंटिंग्स अलग अलग फिर, वो पहले जो था वो गजराज का था। जी अ, हाथी के ऊपर मैंने पेंटिंग्स किए थे, और सिर्फ हाथी का नेचुरल हाथी को नहीं, लेकिन हाथी इस पशु को मनुष्यता के साथ किस प्रकार उसका व्यवहार रहा है, पौराणिक विषय में, ऐतिहासिक विषय में, फिर नैसर्गिक परिस्थिति में उसमें क्या क्या हम प्रतीत करते हैं कैसे, जी। उस विषय के ऊपर मैंने पेंटिंग किया था। ये मैंने चाणक्य, छोटा चाणक्य जैसा दिखाया था कि जो अच्छा। लकड़ी के हाथी के ऊपर खेल रहा है, तो सही में उस समय यवन का जो आक्रमण हो रहा था ग्रीकों का, तो कैसा फील हुआ होगा कि जो थिंक बिग बोलते हैं ना, तो कि वो हम्म। बचपन में उसके ऊपर कैसे संस्कार हुआ होगा। इस दृष्टि से मैंने ये पेंटिंग किया था। यहाँ मैंने वो छोटा बच्चा जो है वो चाणक्य खुद है ऐसा विषय लेकर पेंटिंग ओके। किया। हाँ। ये विषय थोड़ा नाजुक है लेकिन है। ईट जब जन्म लेती है ना, तब मालूम नहीं उसको कि क्या होने वाला है। और ईट इसी मिट्टी से बनती है जो कॉमन है सबके लिए। हो सकता है वो किसी मंदिर के लिए जाएगी, हो सकता है वो किसी मस्जिद के लिए जाए। तो ईट को क्या उपाय देना है, क्या उसका उपयोग करना है, किस दृष्टि से देखना है, ये मानव की दृष्टि। ईट की दीवार बनती है, लेकिन वो दीवार अपने घर के लिए जो सहायक बनती है, लेकिन वो ही दीवार कभी कभी एक दूसरे से अलग बनने के लिए भी बनती है। बीच की दीवार भी हो जाती है। जी। वो ईट का दोष नहीं है, ईट को जो इस्तेमाल करता है उसका हो सकता है। बिल्कुल। तो छोटे बच्चे के ऊपर इस ईट की पूजा करने के लिए संस्कार होता है, या तो कोई चद्दर उस ईट को बहाल करे, ये संस्कार होता है। लेकिन जन्मतः जैसी ईट इनोसेंस होती है ना, वैसे छोटे बच्चे भी इनोसेंस ही होते हैं। तो उनको जो बताया गया है उससे भी ज्यादा नैसर्गिक कहाँ आकर्षण, कहाँ सुख मिलता है, क्या आनंद मिलता है, वो देख रहे हैं। बस इस पेंटिंग का टाइटल ही था इनोसेंट ब्रिक। ऐसे ये तो हम देख चुके। जी कालिदासानुरूपम कालिदास ने जो 7 या 8 उनकी काव्य प्रतिभा, नाट्य प्रतिभा अपने लेखन से इस साहित्य क्षेत्र को दी है, अद्भुत है। तो मेघदूत एक काव्य और अभिज्ञान शाकुंतल एक नाटक, जो सर्वदूर तक और चिरंतन अपनी प्रतिभा का प्रभाव साहित्य जगत में देती आ रही है। तो उस विषयों के ऊपर मैंने कालिदासानुरूपम इस शीर्षक पर प्रदर्शनी के चित्र बनाए थे। हम्म। तो ये अभिज्ञान शाकुंतल और मेघदूत के ऊपर हो, तो भी मुझे एज अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट यह मोह हुआ कि चलो हम कालिदास का पोर्ट्रेट भी बनाएंगे।
कालिदास के समय के पश्चात 200 साल के बाद राजशेखर नाम के कवि ने उस समय कैसे कवि रहता है उसका एक वर्णन किया है। उस वर्णन के अनुसार मैंने ये कालिदास का पोर्ट्रेट बनाया है कि वो घर में रहता होगा, हम्म। उसके पाँव के ऊपर केयूर होता है, बालों में वो फूल लगाता है, हाथ और पाँव में कड़े रहते हैं। तो इस प्रकार का सब वर्णन है। उसके घर के पीछे मयूर होता है और पंछी होते हैं, कमल का पौन। तो ऐसा उनका जो वर्णन उसने उस समय किया था उसको ध्यान में रखते हुए इमेजिन करके मैंने किया। लेकिन यहाँ मयूर मैंने सफेद दिखा है, वो इसीलिए कि कलाकार फिर बाद में उसमें रंग भर देता है। तो इस दृष्टि से वो मैंने सफेद मयूर दिखाया। और अभिज्ञान शाकुंतल में एक वाक्य है कि कहीं तो आप, मतलब भूंगे को वो कहता है दुष्यंत, वो शकुंतला के अधर का अमृत आप ही तो पीकर खत्म तो नहीं करेंगे, बिल्कुल। इस प्रकार का। तो ये जो वर्णन उसको आ रहा है वो अपने पैर के ऊपर या जांग के ऊपर लिखने का प्रयत्न कर रहा है। मतलब कोई भी चीज मन में आती है तो उसको कृति चाहिए। लिखने बिल्कुल। के लिए कागज पेन हो या ना हो, लेकिन लिखने जैसा जब कृति हो जाती है तो वो ज्यादा स्मरण में रहती है। तो इसलिए हम कुछ ऐसा ऐसा लिखेंगे ऐसा सोचते हैं तो ऐसी उंगलियां घुमाते हैं, तो वैसे वो घुमा दू, रहा है। और दूसरा एक जब चीज है जब सर, एक चीज मैंने हाँ मतलब लगभग सभी कामों में एक अलौकिक जो एक रोशनी और या फिर एक ब्लरनेस जो होता है वो बहुत खूबसूरत ये करता है। ऐसे सभी पेंटिंग में आपको स्ट्रांग लाइट और स्ट्रांग कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाई देगा। हाँ हाँ। वो सभी जगह बादल आने के पश्चात कितना लाइट रहता है भूमि के ऊपर, उस प्रकार बिल्कुल। से मैं चित्र करता हूँ। क्योंकि स्ट्रांग लाइट और स्ट्रांग ये जो वो नाटक के जैसा हो जाता है, मतलब बिल्कुल ड्रामेटिक हो अच्छे जाता है। जो, हाँ ड्रामेटिक। तो वो उसमें वो काव्य प्रतिभा जो है वो भी हम्म। दिखाई देनी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने किया। ये रामायण का ही चित्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो रामायण की सीरीज बनाई थी उसका लास्ट का पेंटिंग है ये। कि ओके। रामायण जो चिरंजीव है या हनुमान जी जो चिरंजीव है, क्योंकि हनुमान जी को और रामायण को आप अलग नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। जब तक सूरज और चांद है तब तक यह रामायण जीवित रहेगा, और जब तक रामायण रामायण है तब तक मेरा जीवन रहना चाहिए। इस प्रकार की वो बड़े दरबार में प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल। मैंने दिखाया कि रामायण केवल कथा रूप में नहीं, वो केवल पुस्तक में नहीं, वो संस्कार से अब तक चल रहा आया है। घर घर में, घर घर में रामायण का संस्कार है, इसीलिए वो अभी भी चिरंजीव है। तो उसी प्रकार बच्चे को हनुमान जी ही रामायण का भजन करना सिखाते हैं। सामने मूर्ति नहीं रखे, पोथी रखे, बिल्कुल। कथा रखे, जो संस्कार देना। आपने जो ये और चिरंजीवी बस वर्ड इस्तेमाल किया ना सर, मेरा हाँ बेटा मेरे से पूछ रहा था कि पापा हनुमान जी अभी भी हैं, कहाँ है हाँ वो? तो मैं बोला वो इस संसार में हर जगह मौजूद है, बस ढूंढने के लिए नजर चाहिए तुम्हें। जी जी। अभी के तो बच्चों को बोल सकते हैं कि नेटवर्क कहाँ से मिलता है। हाँ। नेटवर्क तो हर बिल्कुल। जगह है। बस हनुमान जी वैसे ही नेटवर्क जैसा अभी भी है। तो इसी बिल्कुल। प्रकार बिल्कुल। ये छोटे बच्चे को दिखाने के लिए मेरे ही पोते को मैंने पोज देने के लिए बोला, वाह। और वो पोज लेकर मैंने काम किया है। नहीं और वाकई देखिए कि और दूसरा उनका फेस का एक्सप्रेशन वो तो कितना खूबसूरत है। जी जी। बहुत ही और सुंदर। इस पूरे सीरीज का पहला चित्र जो है जी। उसमें मैं हूँ, और आखिरी चित्र में मेरा पोता है। होता ओके। तो ये संस्कार रामायण का जो है ना, वो घर घर में दादाजी से पोते का या नाना जी से पोते तक ऐसे वाह। संस्कार ये आप ही आप हुआ है। मुझे तो कोई तो छोटा बच्चा जो था तो पोते को बोला थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे दो और ऐसा पोज पकड़ो, तो फिर वो हो गया वो। ओके।
वाटर कलर में। ये भी मेघदूत का एक विषय है कि जो यक्ष वो मेघ को कहता है कि जहाँ कैलाश पर्वत पर शिव जी इनका पार्वती का हाथ या उमा का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं, हम्म। तब तू अपने में जो जल है उसको संकुचित करते हुए, मतलब बर्फ होकर उनकी सीढ़ी बनो, अच्छा। ऐसा यक्ष मेघ को कहता है। तो उस विषय के ऊपर मैंने वो पेंटिंग बनाया था, दिस ऑल्सो इन वाटर कलर। वाह। ये भी कृष्ण का किया था कि कृष्ण को वो मयूरपंखी दे रहे हैं और कृष्ण उनको रंग दे रहे हैं, इस वाह। प्रकार का। इतना खूबसूरत है सर ये। हाँ, और मैं टच ऑफ गॉड, ऐसा पेंटिंग का टाइटल था। नहीं, पर ये चीज जब आपने एक्सप्लेन किया ना, तो एक देखने का एक अलग नजरिया हो गया कि वो उसको रंग लगा रहे हैं, और वो मोर पंख वो उनके मस्तिष्क में, बालों में। जी। भरत और राम के मिलाप का बहुत से चित्र बने हैं, बहुत से। लेकिन जब चित्रकूट में मिले थे हम्म। उस समय जो उनको एक दूसरे से लगाव था, बंधु प्रेम था, 14 साल के पश्चात भी वो कायम था। उसमें जरा भी प्रेम में और वैराग्य में परिवर्तन नहीं हुआ। यह दिखाने के लिए मैंने 14 साल के पश्चात जब नंदीग्राम में पुष्पक विमान उतरता है और प्रभु राम जी नीचे उतरते हैं, तो जी। मेरे कल्पना से मैंने क्या किया कि जो कमर का वस्त्र वो लज्जा वस्त्र रहता है, और ऊपर का ऊपर वस्त्र उपवस्त्र जो होता है वो सम्मान का होता है। तो मेरा जो कुछ सम्मान है वो आपके पैर के नीचे चद्दर बने, इस प्रकार से उसने वो चदर, अपना वाह। शाल जो है वो वस्त्र फैलाया। इस प्रकार मैंने ये चित्र में देखा है। अभी ये रामायण के हर चित्र में आपने यदि देखा तो गिलहरी जी। है, वो गिलहरी मैं अच्छा, ये ऊपर कि जो जो, बना है ना ये यहाँ। हाँ हाँ, इधर इधर कोने में है हाँ हाँ। वो, पर के ऊपर हर एक चित्र में, इसमें भी गिलहरी है, कहीं ना कहीं आपको ऊपर दिखे। ये क्रम, ये सुजाता ने जो बोधि प्राप्त होने के पहले दिन जी। जो खीर भेंट दी थी, उसका ये चित्र है। क्योंकि उस समय वो वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, ये हाँ खीर हाँ। खाने के पश्चात फिर वो पीपल के, अश्वत्थ वृक्ष के या बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, तब उन्होंने वो वृक्ष बदल लिया था। ओके। तो ये इन लेकिन इन यह सब सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करते हैं सर आप? बस ये हो जाता है, ये सचमुच कहता हूं। एक बार आपने तय किया ना तो फिर हो जाता। अभी मेरा जो एग्जीबिशन होने वाला है जी। वो कृष्ण इस व्यक्तिमत्व के ऊपर है, कृष्ण के जीवन के ऊपर। अभी पहले 3-4 सब्जेक्ट आ गए, अभी मेरे पास सूची जो है वो मोर देन 35 पेंटिंग्स है, ओके। जो नेक्स्ट एग्जीबिशन है। ये आप अब ही आप हो जाता है। मैंने कहा ना कि एक बार आपका निश्चय मैग्नेट जैसा हो जाता है ना, तो वो लोहे अपने के आप जैसे बाकी खींचता चला क्या जाता बात है। है। कब है सर ये ये एग्जीबिशन? निसंदेह है, 7 नवंबर को ओके। जहांगीर आर्ट गैलरी। जहांगीर में ही? जी जी। ओके। ये हाउस के लिए देवदत्त और सिद्धार्थ का जो विवाद हुआ था कि जी। किसका हक है, बनाने वाले का या मारने वाले का, इसके ऊपर मैंने ये पेंटिंग किया। हाँ हाँ। कपिल वस्तु भगवान वापस आए उस समय, वो हर समय जहां भी जाते थे तो कोई चरण पकड़कर न नमस्कार ना करे, ऐसे आनंद को कहते थे। आनंद उनका चचेरा भाई था, और हम्म। उसको वो कहते थे। लेकिन जब कपिल वस्तु आ गए तब भगवान ने कहा कि यदि यशोधरा आए और वो स्पर्श करे तो आप उसे रोकना नहीं, क्योंकि वो वैसी ही साध्वी रही है जैसा मैं रहा था। तो उस समय भगवान जो है
वो एज अ पति नहीं है, वो बोधि स्वरूप में, इसीलिए उसको बोधि वृक्ष में। और ओके। उन्होंने अपना जो कुछ सम्मान है वो उनके चरण के ऊपर, मतलब शिखा जो होती है या जी। अ, बाल होते हैं वो अ, उनके पैर के ऊपर फैला रही है। मतलब ये पूर्णतः समर्पण की, आज भी वहां की म्यांमार में आप जाए तो गुरु के प्रति महिलाएं जो समर्पण या रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो बाल फैलाते हैं। यहाँ तक कि भारत स्वतंत्रता के पश्चात पंडित जी जब म्यांमार गए थे तो विमान में उतरते समय वहां की महिलाओं ने अपने बाल उनके पैरों के तले ऐसे फैलाए थे। अभी पंडित जी का बड़प्पन है, वो उन्होंने उसके ऊपर पैर रखा नहीं, हम्म। लेकिन उनका कहना था कि आप कहाँ से आए, तो बुद्धा के लैंड से आए हैं, बुद्ध ओके। की भूमि से आए। तो ये जो भावना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कुछ नीचापन नहीं है या कुछ ऐसा अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है। ये एक मन की एक अवस्था है पूर्णतया समर्पित होने की। तो वो मैंने यहाँ इस चित्र में इस प्रकार ओके। से दिखा। ये कवि का तो प्रसिद्ध वाक्य है, हम्म। आई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। तो ये ढाई अक्षर, मतलब उन्होंने दो उंगलियां दिखाई और दूसरा आधा मोड़ा है, अच्छा, ये तो ये ढाई। ढाई अक्षर। तो ये ओके। पंडित जो है मतलब बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ, लेकिन प्रेम का ढाई अक्षर तूने पढ़ा नहीं है तो कुछ नहीं पढ़ा, इस प्रकार का। ये पेंटिंग तो बन गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि देवनागरी में बहुत से शब्द प्रेम के लिए जो जो कुछ है, जी। मतलब किसी संत से कोई एक वचन आता है ना, तो वो कितना यूनिवर्सल होता है। आप लव शब्द को भी ढाई अक्षर लिखते हैं, मतलब वह को ह जोड़कर। इश्क भी ढाई अक्षर है, प्रिय भी ढाई अक्षर है, प्रेम भी ढाई अक्षर है, प्यार भी ढाई अक्षर है। क्या कैसे होता है देखिए। फिर मेरे एक मित्र है जिनका ग्लोबल लैंग्वेज के ऊपर अभ्यास था, इक्का दुक्का छोड़कर बाकी बहुत सी भाषाओं में प्रेम के लिए, प्रीति के लिए शब्द जो है वो देवनागरी में आप लिखेंगे वो ढाई अक्षर ओके। है। तो ये ऐसा होता है कभी, मतलब चित्र तो बन गया, लेकिन सचमुच ढाई अक्षर है क्या कि जो यूनिवर्सली ये स्टेटमेंट जा सके। तो मुझे जी। देखा कि बहुत से ऐसे शब्द है कि जो भारत में तो बहुत से भाषाएं में ये ढाई अक्षर भी आता है। हाँ हाँ। ये संतों के ऊपर मैंने सीरीज बनाई थी, मोगरा फुल्ला, ब्लिसफुल फ्रेग्रेंस। हम्म। उसमें ये ठुमक चलत रामचंद्र, यह रचना जी ने बनाई, तो तुलसीदास से बनाई, तो कैसे उन्होंने आविर्भाव का अ, अनुभव किया होगा। तो ये ओके। आपको देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि ये पीछे पैर जा रहे हैं और उंगली पकड़ने के लिए प्रभु रामचंद्र ही आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब पेंटिंग जब बना उसके पश्चात मुझे लगता है 3 साल के बाद मैंने किशन जी महाराज का इस विषय के ऊपर नृत्य देखा ना, इसी पोज में देखा। हम्म। कभी कभी अपने से कुछ चीज ऐसी बन जाती है ना, तो वो हम नहीं बनाते, कोई बनाने वाला होता है। आप बिल्कुल। उसको नैसर्गिक शक्ति बोलो, आप परमेश्वर बोलो, कुछ भी हो, कि निसर्ग आपसे ऐसी चीज करवा लगता है कि जो चीज यूनिवर्सल हो जाती है, वो सिर्फ वासुदेव कामत की नहीं रहती है या किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं रहती। सही तो बात। इस प्रकार बहुत से अनुभव मुझे पेंटिंग में आए कि जिसको हम कोई सुनेगा तो बोलेगा कि यह सचमुच कुछ मिरेकल है। बिल्कुल। मिरेकल होता है या ना, मैं कुछ आसमान में चढ़ने वाला या पानी में तैरने वाला चलने वाला आदमी नहीं हूँ, हाँ लेकिन हाँ। चित्र के माध्यम से ऐसे कुछ मुझे अनुभव आए कि सचमुच मिरेकल। बिल्कुल। अभी ये बोधि प्राप्त का चित्र है, तो सोचा मैंने कि इसमें जो लाइट है वो जिस पिगमेंट में करूंगा, मतलब पीछे जो चांद है हम्म। उसका लाइट और भगवान के चेहरे पर का लाइट सेम पिगमेंट है।
लेकिन वो नहीं दिखाई देता जितना भगवान का दिखता है। ये कलर हम्म। की किमाया है, क्योंकि चंद्र परम प्रकाशित है। भगवान बुद्ध का तेज जो है वो परम प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाशित और वाकई ये अलौकिक लाइट दिख रही है एक। है। हाँ, क्योंकि उसमें शैडो नहीं रहती। मतलब दिए में जैसा शैडो नहीं रहता है। दिए के आड़ जो आता है उसके पीछे शैडो रहती है, तो ये हम्म। स्वयं प्रकाशित तेज दिखाने के लिए मैंने इस प्रकार का बिल्कुल। पूर्णिमा का। यह भी एक उपनिषद का पेंटिंग है कि अपने पेट में भी जो अग्नि रहता है, उस अग्नि को हम भोजन जो करते हैं, वो उसी कारण ये पूरा शरीर जो है वो अन्नमय कोश है। इस प्रकार से मैंने, और क्यों खाते हैं तो खाने के लिए जीना नहीं, जीने के लिए खाना है। खाना। यह दिखाने के लिए मैंने वो ब्रह्मरंध्र का कमल, सहस्र कमल ओपन हो रहा है, इस दृष्टि से मैंने ये पेंटिंग की। ये बुद्ध और नलगिरी हाथी जो देवदत्त ने उनको मारने के लिए छोड़ा था, उसको स्पर्श करके उनको उन्होंने शांत किया, शांत हो। इस विषय किया। ये पेंटिंग, ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन सेवर है हमेशा के लिए। ओके। कितने साल हो गए अभी तक मैंने चेंज नहीं। यह संस्कार इस नाते से किया हुआ चित्र है हम्म। कि जो अपना खाद्य है वो भी जो अपना प्रिय है वो दूसरे को देने के भाव रखना चाहिए, और वो संस्कार बचपन से करना चाहिए। इसलिए वो हाथी अपने सूंड से उसको अर्पण करने के लिए बोलते हैं, और आगे जाने के लिए पीछे से भी उसको पुश कर रही है। बिल्कुल। ये ऑयल में है सर? ऑयल में संस्कार बोलते हैं। कुछ 24x30 इंचेस का। हाँ हाँ। यह भी उपनिषद का पेंटिंग था कि गुरु उस समय, आज जैसे ट्यूशन फी या एडमिशन फी रहती है, जी। उस समय शिष्य गुरुकुल में प्रवेश करते समय समिधा अर्पण करना, यह एक परंपरा होती रिचुअल, थी। ओके। परंपरा होती। ये समिधा क्यों देना? ऐसे आग जलाने के लिए चाहिए डेली, ईंधन है वो, लकड़ी। ये हाँ। बात तर्क शुद्ध है। लेकिन संविदा इसीलिए कि जो कुछ मेरा संचित है वो आपके चरण में दे रहा हूं, अभी इसको आगे चलाना आपका काम है। और वो देते समय समर्पित भाव होना चाहिए। इसीलिए जैसे वो इसलिए चोटी। मैंने स्वच्छता का बताया था, तो उसमें चोटी मतलब अपना अहंकार को पूरा पिघलना होता, अहंकार को समर्पण करना होता है। इस तरीके से मैंने, बिल्कुल। ये मेरे बचपन के यादें का पेंटिंग, अच्छा, जब वो मैं रेलगाड़ी जो आप बोल रहे थे। हाँ, और बाएं हाथ से मैं ड्राइंग करता था। वाह। तो एज ऑफ इनोसेंस में किया था। हम्म। यह भी उपनिषद का, कठोपनिषद में शरीर को रथ की उपमा दी है उस गुरु ने, कि अपना शरीर जो है ना रथ के समान होते हैं, और उसके 5 अश्व जो है वो 5 इंद्रिय होते हैं, वो जी। बहुत बलवान होते हैं। और उसकी रश्मि जो लगाम बोलते हैं, वो मन है, और बुद्धि उसका सारथी है। ऐसे कहते हैं कि जो बुद्धि प्रामाण्यवादी लोग बोलते हैं कि आपके अध्यात्म में बुद्धि को बाजू में रखना पड़ता है, तो नहीं। 5,000 साल में किसी महर्षि ने बताया, कटोप ने, कि बुद्धि जो होता है वो सही में सारथी होता है। और इसमें चारों इंद्रिय जो है मैंने पहले दिखाए, मतलब पहले नेत्र दिखाए, दूसरे फेस में हमने घ्राण दिखाया, फिर हम्म। मैंने कर्ण श्राव्य वो दिखाया, फिर यहाँ जीभ दिखाई, और पूरा शरीर जो स्पर्श ओके। का होता है, हाँ हाँ। पांचों इंद्रियों को लेकर मैंने बनाया। ये पेंटिंग होने के पश्चात एक संत व्यक्ति मेरे घर आए, उन्होंने पेंटिंग देखा और बोला, ये क्रम आपने कहाँ से लिया? मैंने बोला बस मन में आया तो बना दिया। हम्म। बोलती, यहाँ ईश्वर काम करता है कि आप इतना अच्छा पेंटिंग बना रहे, होशियार से
तो ईश्वर ने अपनी शक्ति से बनवाया। मैं समझा नहीं, तो उन्होंने हाँ। बोला कि आंख, नाक और कान, इनके विषय जो है ना वो आपसे बहुत दूर रहते हैं। ओके। जिह्वा और त्वचा, यह विषय जब टकराते हैं ना सही में, जी। तब उसका अनुभव होता है। तो इसलिए लास्ट में स्पर्श और जिह्वा को जो इम्पोर्टेंट, और इसलिए आचार्य शंकर ने भी जिह्वा स्तुति लिखी है। और योग साधना में पहले आपको आहार के ऊपर और किसी और के साथ स्पर्श के ऊपर निर्बंध आता है। बाद में ओके। बुरा न देखना, बुरा न सुना, बुरा ग्रहण न लेना, ये बाद में आप ही आप आ जाता है। लेकिन पहले ये दो इम्पोर्टेंट है। वो बिल्कुल। आसानी से चित्र में सहजता आ गई। तो ये मेरे लिए मिराकल है कि मैंने सोचा नहीं था, काम तो कर दिया। वो जीवा मैं ऊपर वाले को देता और अच्छा रहता, लेकिन नहीं वो बिल्कुल। ऐसे प्रकार। ये अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध का जो आमने सामने होता है, उस समय का चित्र है। मतलब जो विकार होते हैं ना, वो विकार शरीर से निकलते हैं, उस समय हम्म। भी बहुत वेदना होती है। वैराग्य आसानी से नहीं मिलता, और विकार तो आसानी से कितने जन्मों के हो या जन्म से बने हैं, वो भी आसानी से नहीं निकलते। जब सही रास्ता मिल जाता है तब निकलते हैं, लेकिन निकालने का काम हमें ही करना पड़ता है, कोई अपने निकाल नहीं सकता है। जब बिल्कुल। हम ही निकालते हैं ना, तो उस समय बहुत वेदना होती है। इस दृष्टि से मैंने ये पेंटिंग किया। यह वेटिंग की जो प्रतीक्षा की बहुत 92 में सीरीज की थी, उसमें से जी। मतलब पंछी भी अपना घरौंदा बना सकते हैं, तो हम अपना घर क्यों नहीं बना सकते? अपना घर का सपना हमेशा कागज के ऊपर ही क्यों रहता? इस मतलब हम चाल में रहते तो इस समय मुझे जी। अपना घर होना चाहिए, ऐसे सपना रखते थे। तो इस दृष्टि से मैंने ये सुरियलिस्टिक पेंटिंग किया था। पहले मैं ऐसे करता था, ओके। बाद में अभी ज्यादातर मुझे इलस्ट्रेटिव पेंटिंग का बड़ा मजा आता है। हाँ, हाँ मजा। हाँ। ये अपने आर्ट के क्षेत्र ने इलस्ट्रेटिव पेंटिंग को जो नीचा का स्तर रखा है ना, ये हम्म। बहुत गलत। अभी सिर्फ देखने की ही क्रिया हो रही है, सीखने की क्रिया नहीं हो रही। ओके। और हम समाज को कुछ नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं दे। तो भले मुझे इलस्ट्रेटिव पेंटिंग करने वाला समझे या ना समझे, हाँ हाँ। मैं कभी किसी पेंटिंग का, किसी चीज का डायरेक्ट कॉपी नहीं करता हूँ। मैं सोच कर चित्र बनाता हूँ। जैसे एक गांधी जी के ऊपर मैंने 3 पैनल्स बनाए थे। जी। तीन नहीं, चार, 4 पैनल। ये कहाँ लगा है सर? ये जलगांव में है। ओके। तो भंवरलाल जैन ड्रिप इरिगेशन के उद्गाता थे। उनके, हम्म। उन्होंने गांधी जी के ऊपर बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया। तो उसने ये 4 पैनल ओके। लगे। वाह। जो शिवाजी महाराज पनालगढ़ पे, अ, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, वेढ़ा में थे, जो किला। फाजल खान, उन्होंने, हाँ, वो किले में जो फाजल लास्ट खान, हाँ, तो उन्होंने वो पूरा उन किले को चारों ओर से घेर लिया घेर था। लिया था, हाँ। और 2 महीना 3 महीना तक, फिर बारिश के दिन में रात को वो निकलते हैं। और जिस रास्ते से उतरे, वो उस रास्ते से उतर कर मैंने देखा। वो इमेजिन करते हुए एक बिजली के प्रकाश में जितना दिखाई देता है, वो मैंने किया। इसमें भी किसी भी चित्र का, किसी भी कॉपी नहीं है। मैं पढ़कर, सोचकर पेंटिंग बनाता। ओके। क्योंकि ऐसे पेंटिंग बना के लिए 2-3 महीने लगते हैं, क्योंकि ये बड़ा पेंटिंग है ये। तो 2-3 महीना किसी और का पेंटिंग का कॉपी करने के लिए क्यों डाला सही अपना बात। समय? और इसलिए मैं कोई भी पेंटिंग रिपीट भी नहीं करता। किसी को पसंद है, अरे हमको बिल्कुल ऐसा ही और एक चित्र नहीं, ये जिसके पास होगा उनके पास ये यूनिक रहेगा। और एक पेंटिंग अलग सब्जेक्ट आप बना के लिए क्यों ऐसे ही उसका कॉपी करके समय निकालना? सही बात। यह भी शाइस्ते खान की 4 उंगलियां मिटी थे। रात का समय है।
ये पेंटिंग देखकर भी एक ने प्रश्न पूछा था, सॉरी बैक अच्छा। मुझे, हाँ हाँ। कि ये शाइस्ते खान ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? अरे देखिए भाई साहब, जो आदमी ऊपर जाना चाहता है ना, उसका पैर ऐसा आधांतरी नहीं रहता, उतरने वाले का ही आधांतरी रहता है। नीचे कुछ लगे ना लगे, लेकिन उतरना है, तो ये आधांतरी। ये सोच कर पेंटिंग बना है, किसी की पेंटिंग का कॉपी नहीं है। ये बहुत सोच कर बना। वो नाइट ड्रेस है, बहुत से चित्र ऐसे में देखे, वो दरबार का वेश दिखाया है। हाँ हाँ। अरे हम छोटे समय महाराज घुसे थे वहां, उस समय का सब्जेक्ट है, तो दरबार के पगड़ी वगैरह सब। अभी महाराज आ गए तो भागना है तो पगड़ी लगाकर भागे, ऐसा कोई भागता है क्या? तो लेकिन मैं जिस सोचता अवस्था में है उसे ही भागे। हूँ, हाँ, ये जो अभ्यास करने की आदत ही निकल गई है अपनी, गोविंद जी। ऐतिहासिक पौराणिक चित्र करते समय ऐसे दो व्यक्ति को दिखाना कठिन बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल दो व्यक्ति 300 साल 300 साल पुराने हैं विषय के, तो ये प्रॉपर्टी का भी उतना ही स्टडी करना पड़ता है। बिल्कुल। ये चीज शिवाजी मैंने। महाराज की तलवार किस प्रकार की थी वो सोचकर बनाई है, कौन सी एरेगिरी तलवार नहीं दिखाई मैंने। तो ये सोच अभ्यास कितना आवश्यक है। वाकई। ये ये कला तो हमने गंवाई है, यहाँ तक कि फिल्म वालों ने और ड्रामा वालों ने भी गंवा दी है। बिल्कुल सर, मैं वही बात कर रहा था। अभी मैं जब फिल्म लाइन में था, मैं 2-3 साल वहाँ राज जी के साथ था, तो बैटल ऑफ सारागढ़ी की एक शूटिंग के लिए प्रॉपर्टी वो सब मेरे को ये करना होता था। तो ये सब चीजें मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता था। कपड़े वाले ध्यान नहीं देते थे कि 10 किलोमीटर अगर कोई सिपाही चल के आ रहा है तो उसका बेल्ट या कपड़ा कितना गंदा हुआ होगा या पसीने से गीला हुआ होगा। तो ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली चीज है। और मैं एक बात बताता हूँ, सुनी थी या पढ़ी थी जी कि राजस्थान में कहीं गांधी जी सभा में वक्तव्य देने के लिए गए थे, जी। और गलती से वो अपना जो पेटा रहता है, या क्या बोलते हैं आप उसको, पाग भूल गए। पगड़ी। हाँ। हाँ पगड़ी भूल गए, मतलब ऐसे ही लपेट के कपड़े का था। तो किसी ने बाजार से एकदम नया कपड़ा ला के दिया उनको। बोलते, ये कपड़ा और ये मैं जो जो धोती पहनी है वो मैच नहीं होती, तो उसको वो पुरानी करके लाकर देना पड़ा, तब वो ओके। उन्होंने पहना है। तो ये मैचिंग जो है ना वो बहुत आवश्यक है। अरे बिल्कुल। खुद नाट्य शास्त्र में भरत मुनि कहते हैं कि फलाने एक व्यक्ति कुछ किलोमीटर दूर से चलकर आई है और कुछ बताना चाहती है, तो वो थकान महसूस होने के लिए अपने एंट्री होने के पहले वो बैक स्टेज में कूदी मारते दौड़ रहे। रही है। मतलब कितनी बारीकाई से वो बताते हैं। तो ये बिल्कुल। सब बातें आज के लोग कहाँ भूल गए? मीन्स वी आर ओनली इन प्रोग्रेस ऑफ टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। बट नॉट इन स्टडी एंड एक्यूरेसी। वाकई। शिवाजी महाराज का मैंने पेंटिंग बनाया था, ये पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज का सामने से हुआ हुआ चित्र, जिसको बाला साहब ठाकरे जी ने मंजूर किया था। बांद्रा के माड़ा के ऑफिस में लगा था 1995 में। और ओके। यही चित्र डच चित्रकार का है, और ये रशिया में है। इस प्रकार की गलत सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा। फैलाकर, आज भी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो ये रशिया में पेंटिंग है। ओके। और यहाँ तक अपने मुंबई के नजदीक थाने में बड़े बड़े प्रिंट्स मार कर डच चित्रकार का बोलकर बेचे हैं। अच्छा। इतने गिरे हुए हैं हम यार। ठीक है बाबा, रवि वर्मा ने किया था या नहीं किया था आज बताने के लिए नहीं, यहाँ सही मैं बात। जीवित हूँ, और मेरा ही पेंटिंग डच चित्रकार के नाम के ऊपर बेचते हैं लोग। ठीक नहीं है ये। मतलब सोशल मीडिया ने बहुत कंफ्यूजन, बहुत गलत धारणाएं फैलाई है। बिल्कुल। सोशल मीडिया कैसा यूज करना वो मालूम नहीं।
सही अभी बात। तो मुझे कभी लगता है कि बंदर के हाथ में वो कोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मशाल दिए है, ऐसा हुआ है। कहीं भी आग लगा देता है, कहीं भी आग लगा देता है, इधर से उधर खुद ही मार। सही बात है। ये आर्य चाणक्य का क्लासरूम तक्षशिला का, ये हम्म। भारतीय विद्यापीठ के कॉन्फ्रेंस रूम में है। ओके। यह भी कोई किसी के, तक्षशिला पटना को कहा जाता था ना? नहीं नहीं, नालंदा। नालंदा को, पटना। ओके। हाँ, वो अच्छा, राजगीर के पटना पास को पाटलिपुत्र बोलते थे। पाटलिपुत्र बोलते थे, और राजगीर के पास नालंदा है, कुछ हाँ हाँ। किलोमीटर अंश पर। और मैं गया था तक्षशिला जो है, बचपन में, मैं जा चुका हूँ। वो जो टीला है ना, जी उसके आधे जी सीढ़ी जी तक मैं चढ़ा भी था। जी जी, बराबर बराबर। और तक्षशिला जो है वो अब पाकिस्तान में है, पेशावर ओके। के नजदीक। यह भी वर्णन के अनुसार मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, राज्यारोहण का पेंटिंग किया था। हाँ हाँ। लंबा है, 8 फीट लंबा है, 8 फीट बाय 3 फीट। वाह। ये चांडाल और उनका आमना सामना जो हुआ था शंकराचार्य, जी। इसके अनुसार मैंने ये पेंटिंग किया था।